चलिए अब हम इसमें से देखेंगे रुक्मणी प्रकाशन का जो बुक आया हुआ है सेट नंबर 4 देखेंगे। अब इसमें से सेट नंबर 4 में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है सब प्रीवियस ईयर का है और सब बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन बनाया गया है। तो आप इसको ज़रूर देखिए, शुरू से अंत तक देखिए। और ये बहुत बार ये रिपीट भी करता है सारा क्वेश्चन। चलिए देखिए, और बहुत इसमें साइंस क्लियर होगा आपका। चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है मेरा, इस सेट का पहला क्वेश्चन है कि 80 मीटर ऊंचाई पर एक गेंद गिराई जाती है तो चौथे सेकंड में तय की गई दूरी डैश होगी अगर जी का मान 10 हो। तो इसको आप फॉर्मूला से ज़रूर बनाइएगा। इसका आंसर हम इसमें से बता देते हैं सेट नंबर 3 का। तो ये इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा, 35 नंबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 2 नंबर। तो 2 नंबर का इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। 2 नंबर बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में हेलोजन को रखा गया। तो हेलोजन समूह जो आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह में रखा गया है। आप इसको ध्यान में रखिए, हेलोजन आवर्त सारणी किस समूह में रखा गया। तो ये 17वें समूह का सदस्य जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्लांट में कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं होता है। इसमें से अलग कौन नहीं होता है, ये डी नंबर जो होता है ये स्पायरोगारा जो जड़, तना, पत्ती और इस सब में अलग नहीं होता है। इसमें से सब संलिप्त रहता है स्पायरोगारा। आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो गर्मी और ऊर्जा किस में होगी, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जो होता है गर्मी और ऊर्जा दोनों उत्पन्न होती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा किस अभिक्रिया में जो है रासायनिक अभिक्रिया में गर्मी या ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ऊष्माक्षेपी। तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत बल में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे डैश भरी जाती है। तो कौन सा गैस हम इसमें भरते हैं, तो नाइट्रोजन गैस भरते हैं। अब इसको ध्यान रखें, आर्गन रहता है तो आर्गन भी इसमें से हो सकता था, लेकिन यहाँ पे आर्गन ऑप्शन में नहीं है। तो निष्क्रिय गैस कौन सा भरा जाएगा, तो इसमें से नाइट्रोजन गैस जो है भरा जाएगा। तो 5 नंबर का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर ये न्यूमेरिकल्स है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। 2 प्रतिरोध 10 ओम और 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट की बैटरी जुड़े हुए हैं तो सर्किट में विद्युत धारा होगा। तो आप इसको न्यूमेरिकल्स बनाइए, विद्युत रोक करके वीडियो पॉज करके आप बना सकते हैं। इसका आंसर हम बता देते हैं 0.2 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डैश होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। तो कि सबसे अधिक होती है तो ये 90 डिग्री में अगर विक्षेपित होगा तो सबसे अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन है, कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होगा तो कितना डिग्री पे होगा। तो ये 7 नंबर का जो है बी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा, 90 डिग्री पे होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए पीएच के विचार करें किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की उच्चतम सांद्रता होगा। तो 4.7, 8.0, 2.4 और 10.1 दिया गया है। इसमें से किस में से उच्चतम सांद्रता होगा तो ये देखना है हमको। तो ये जो होगा 2.4 में जो होता है उच्चतम सांद्रता होगा। आप इसको ध्यान में रखिए किस आयन में उच्चतम सांद्रता होगी, क्योंकि ये 2.4 जो होगा इसमें हाइड्रोजन आयन की उच्चतम सांद्रता होगा। सी नंबर इसका 8 का सही हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है। तो जो हम सुन नहीं सकते हैं श्रवणीय रेंज हो जाएगा उसमें से। इसमें से क्या हो जाएगा, इंफ्रासोनिक बोलेंगे। जो 20 हर्ट्ज से नीचे वाला होता है वो इंफ्रासोनिक होता है। जो हम लोग सुन सकते हैं वो ऑडियोवल वेव होता है। जो नहीं सुन सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होता है, 20,000 हर्ट्ज से, तो वो अल्ट्रासोनिक हो जाता है। तो उसको ध्यान में रखिए। इसका 9 नंबर का डी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर का आंसर देखेंगे। निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल होता है। इनमें से कौन सा लचीला और कोमल होता है। ये तांबा जो होता है ये लचीला और कोमल होता है। आप इसको ध्यान में रखिए कौन लचीला और कोमल होगा, तो कॉपर जो होता है। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है
कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पूछ रहा है, इसमें CaOH का होल 2 हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, इसका C नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार इसका कितना गुना होता है। तो ये क्वेश्चन तीसरा बार रिपीट हो रहा है, तब इसको जरूर बार ध्यान में रखिए। 1/6 गुना होता है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार से कितना गुना होगा, तो 1/6 होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 30 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें से, और ये बहुत ही रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है। तो क्रिस्टलीकरण का पानी किस में से नहीं हो जाएगा, ये बेकिंग सोडा में नहीं होगा। बेकिंग सोडा में जो होता है यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता, इसका C नंबर 13 का सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि O2 का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन डैश में होता है। तो ये ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन जो है ये किस में से होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आप इसको ध्यान में रखिए, पायरुवेट का विभाजन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर, ये नॉमरिकल्स है, या आप इसको वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं। 120 वाट का एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटा उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा प्रतिदिन की गई ऊर्जा यूनिट्स कितना होगा, सबको मल्टीप्लाई करके आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, निकल जाएगा आपका। ये 15 का A हो जाएगा, 1.5 यूनिट्स हो जाएगा, 1.50 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर। 16 नंबर क्या बोल रहा है, 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है। तो ये 5 से 8% एसिटिक एसिड को सिरका कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिए, 5 से 8% एसिटिक एसिड को हम क्या कहेंगे, ये सिरका कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गति ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान होगा। भारी द्रव्यमान क्या हो जाएगा, यहाँ कम गति करेगा। जो भारी द्रव्यमान वाला होगा गति उसमें कम होगा। अगर दो असमान द्रव्यमानों में समान गति ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान होता है तो कम गति वाला होता है। आप याद रखिए इसको, जो भारी होगा और गति कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन यानी बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन क्रियान्वित करता है। मुकुलन द्वारा किस में होता है, ये हाइड्रा में होता है। हाइड्रा में जो होता है वो मुकुलन द्वारा होता है पुनर्जनन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसको क्या कहा जाएगा। तो जहाँ संपूर्ण भार कार्य करता है वो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है। जहाँ वस्तु का संपूर्ण भार लगता है वो गुरुत्व केंद्र या गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बोलेंगे इसको। तो 19 नंबर का B नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर। निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। सरल अस्थायी उत्तक इनमें से देखिए कौन नहीं है, तो ये जाइलम जो है सरल अस्थायी उत्तक, अस्थायी तो है लेकिन इसमें से जाइलम और फ्लोएम जो जटिल अस्थायी उत्तक में आता है। और ये स्क्लेरेन कायमा, कोलेन कायमा, पेरेन कायमा, ये सब वगैरह जो होता है ये सरल अस्थायी उत्तक में आता है। लेकिन जाइलम और फ्लोएम हमारा सरल में नहीं, वो जटिल में आता है। तो B नंबर का आंसर 20 का नंबर 20 नंबर का आंसर B हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर। 21 नंबर क्या बोल रहा है कि परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था। तो संख्या के आधार पर किसने किया था, तो मोसले ने किया था। अगर परमाणु द्रव्यमान के आधार पर पूछता तो मेंडलीव ने किया था। अब इसको ध्यान में रखिएगा, संख्या के आधार पर मोसले और द्रव्यमान के आधार पर मेंडलीव ने। और ये डॉबर्नियर न्यूलैंड, डॉबर्नियर ने ट्राइड्स लॉ दिया था, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था परमाणु आवर्त सारणी का। ये चारों वैज्ञानिक आवर्त सारणी से ही जुड़ा हुआ है, इस चारों को ध्यान में रखिए। तो इसका आंसर A हो जाएगा 21 का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 बोल रहा है निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। तो ये बदलाव लाता है टेस्टोस्टेरोन के कारण से आता है। इसी कारण से लड़कों में दाढ़ी वगैरह, मूछ वगैरह आता है। तो आप इसको ध्यान में रखिए, युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाला उपस्थिति का बदलाव लाता है टेस्टोस्टेरोन के कारण से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मेरा 23 नंबर क्वेश्चन, 23 और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है 23 देखिए,
प्रकाश की किरणें पानी से ग्लास तक जाती है तो ये झुकता है। जब प्रकाश की किरणें पानी से ग्लास तक जाती है तो ये झुकेगा, ये सामान्य की ओर और धीमा हो जाएगा, गति जो है इसका धीमा हो जाएगा। प्रकाश की किरणें पानी से ग्लास तक जाती है तो ये क्या होगा, इसका गति यानी कि ये जो होता है विरल से सघन की ओर हम इसको बोलेंगे। विरल से सघन की ओर जब जाए, क्योंकि पानी विरल होता है और कांच सघन होता है तो इसलिए झुकेगा, तो ये गति तो इसका धीमा हो जाएगा लेकिन ये झुक जाएगी। चलिए इसका ए नंबर आंसर 23 का सही हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम नेक्स्ट सेट।